दर्शितस्वात्मसुखावबोधे निःश्रेयसे जङ्गलिकायमाने संसारहालाहलमोहशान्त्यै आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अपने दोनों हथेली को आपस में घर्षण करेंगे और उससे उत्पन्न उष्मा को अपने बंद आंखों के पलकों पर लगा लें। सहज रूप से हम आगे की क्रियाओं को करने के लिए खड़े होंगे और पहले क्रियाएं की जाएंगी चालन की क्रियाओं। तो चालन की क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए पहले वज्रासन में होते हैं, फिर घुटने के बल आएंगे, हाथ को आगे रखेंगे, एक पैर को आगे दूसरे पैर को आगे करते हुए सामान्य रूप से खड़े हो जाएंगे। अपने मैट के सेंटर में आ जाए, अपने हाथ को रखेंगे कमर के ऊपर, दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त दूरी होगी। सांस भरते हुए अपने सर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को कंट्रोल से लगाएंगे। फाइनल पोजीशन में थोड़ी देर तक रोकना है। सावधानी उन्हें बरतनी है जिनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको आगे नहीं करना अपना सर। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए इनहेल एक्सहेल। सेंटर पे रोकते हैं, नेक को अपने कान को अपने कंधे से सटाएंगे। थोड़ी देर तक रुकने के बाद फिर वापस आ जाएं, दूसरी तरफ से करें, वापस आएं। ये चालन की क्रियाएं आलस्य को दूर करती हैं। बीच में रोकेंगे, नेक ट्विस्टिंग होगी। एक बार राइट की तरफ देखें, फिर बीच में देखें, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर बीच में। इसी को दोहराना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में, बढ़ते हुए बाएं तरफ, छोड़ते हुए बीच में। बीच मिलाते हुए क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा। सबसे पहले ठुड्डी को कंकुल से लगा लें, फिर बाएं कान को बाएं कंधे से सटाइए, फिर पीछे की तरफ ले जाइए, दाएं कान को दाएं कंधे से मिलाते रहें और फिर ठुड्डी को कंकुल से लगाएं। इसी को दोहराना है। 1 2 3 4 5। उल्टा करिए। 5 4 3 2 1। सेंटर में लाकर रोकते हैं। आंखों को धीरे से खोलेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच गैप बनाएं। अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे और दाएं हाथ से बॉलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामान्य से थोड़ा ऊपर देखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। दूसरी तरफ मुट्ठी खुली रहेगी, हाथ पीछे जाएगा। सामने से थोड़ा ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस काउंट कर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। बीच मिला के रोकते हैं। सामने की तरफ झुकेंगे, सामान्य से थोड़ा ऊपर देखेंगे और जैसे तैरते हो वैसे अपने हाथ को चलाना है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा तैरना है, ऊपर देखते हुए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बदल देंगे यहाँ पे, एक बार इधर जाना है, एक बार इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस एक साथ दोनों हाथों को एक बार एक तरफ ले जाना है, सांस भरेंगे, रिब केस को खोल देंगे, पूरी तरह से डायफ्राम को फेफड़े को फैलाते रहे, फुला के ऐसे रोकेंगे, फिर वापस आएंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर जब दूसरी तरफ जाएंगे तो यही क्रिया करेंगे। अब इसी को थोड़ा तेजी से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख पा रहे होंगे फेफड़े पे दबाव पड़ता है, रिब केस पे दबाव पड़ता है और साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। अगले अभ्यास को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला अभ्यास होगा, उसका नाम है कटिबद्धासन। कटिबद्धासन करने के लिए पैरों के बीच में पर्याप्त गैप हो, हाथ को रखेंगे सामने और सांस छोड़ते हुए दूसरी एड़ी को देखना है पीछे से। थोड़ी देर तक रोकेंगे फाइनल पोजीशन में, सांस भर के वापस आ जाए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे, सांस भर के वापस, सांस छोड़ते हुए। जिनके कमर में दर्द है उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और सुबह दिन का पेट साफ नहीं होता है, वो लोग क्या करेंगे, पानी पी लेंगे, गर्म पानी 2-3 गिलास, और इसका अभ्यास करेंगे। शौच जाने के पहले गर्म पानी पी के और उसका अभ्यास 4 से 5 बार करके शौच जाएंगे ना, डिसेंडिंग कॉलम पे इसका दबाव पड़ता है, इस वजह से पेट खुल के साफ होगा। जब पेट की समस्या बढ़ती है, कब्ज की समस्या जब विकराल रूप लेती है, तो वहीं से पाइल्स की बीमारी शुरू होती है, जिसे बवासीर बोलते हैं। उनसे बचने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है ये। अब पैरों के बीच के गैप को थोड़ा सा कम करेंगे, पैर के बीच के गैप को कम करने के बाद हाथ को अपने कमर पे लगाएंगे और करेंगे कटिबद्धासन। ये भी कमर के दर्द के लिए, पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है। ऐसे संचालन करते रहें इसको। 3 4 5 6 7 8, बीच में रुके, फिर वापस 8 7 6 5 4 3 2 1, बीच में रोक लें। अब क्या करना है, पैर के बीच में गैप थोड़ा फिर बढ़ा देंगे, एक हाथ को रखेंगे कमर पे और दूसरे हाथ को कान से सटा के रखेंगे, सांस छोड़ते हुए एक तरफ जाएं, फिर वापस आएंगे। अभी तो हम गत्यात्मक कर रहे हैं, गत्यात्मक में रोकना नहीं है, बस थोड़ी देर तक। जब हम एक त्रिकोण आसन में करेंगे तो 5 सांस तक रुकवाएंगे, तो वापस आ जाएं। ये पूरा स्ट्रेस डालता है बगल पे, वापस आएँ, दूसरी तरफ जाएं, फिर वापस सांस छोड़ते हुए वापस, फिर वापस। क्योंकि आज का जो सत्र है वो युवाओं के लिए है, थोड़ी तेज क्रियाओं को किया जा सकता है। अगला अभ्यास हमें करना है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। सांस भरते हुए अपने हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे तक आएंगे। जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे और जिनको हार्निया की समस्या है वो पीछे नहीं जाएंगे। तो ये 2 तरह के जो रोगी हैं कि उसकी समस्याओं से ग्रसित है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस पैर के बीच में गैप बढ़ाना है। आगे की तरफ झुकेंगे, फ्लेक्शन करेंगे, विपरीत एड़ी को, विपरीत पैर के अंगूठे को छूना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बस वापस आ जाइए, सांस पे ध्यान दीजिए। जब ऊर्जा टूटती है तो कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बीच बीच में आप लंबा गहरा सांस लेते रहें। सांस नहीं लेंगे, ऊर्जा टूटेगी, अनाक्षी शोषण होना शुरू हो जाएगा, तो आपके शरीर में अगले दिन पेन होना शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड को फिर हमको क्या करना है, ग्लूकोज में बदलना है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेने छोड़ने की जरूरत पड़ती है। आगे झुकेंगे, पैर के अंगूठे तक जाएंगे, फिर कोहनी को ज़मीन पर लगाने का प्रयास, हाथ को पीछे ले जाने का प्रयास, पैर का अंगूठा कमर पे हाथ लगा के सांस भरते हुए पीछे जाना। 1 2 3 4 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड 1 2 3 4 5। फोर्थ 1 2 3 4 5। फिफ्थ 1 2 3 4 5। जंप करके वापस आ जाएं। थोड़ा सांसों पे ध्यान केंद्रित करिए। त्रिकोण आसन की अवस्था में आएंगे। दोनों पैरों के बीच का गैप 3 फीट का होगा। हाथ को रखेंगे सीधा, सांस अंदर भरें, छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे पे रखेंगे और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। सांस सामान्य रहेगा। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, सांस भर लें, दूसरी तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। उत्थित त्रिकोणासन किए। अब पार्श्व त्रिकोणासन करेंगे। उसको करने के लिए प्रवृत्त त्रिकोणासन करेंगे। उसको करने के लिए दूसरी तरफ हाथ को ले जाएंगे। हाथ और पैर, दोनों हाथ दोनों पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ऊपर वाले हाथ को देखना है। 1 2 3 4 5। इनहेल, सांस भर के वापस आए, फिर दूसरी तरफ से करें। 1 2 3 4 5। इनहेल, वापस आ जाएं। अपने पैर को मोड़ेंगे। पैर को मोड़ने के बाद हाथ में दही लगाएंगे और हाथ के निचले हिस्से को देखते रहें। पार्श्व त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सहेल, अदर साइड। 1 2 3 4 5। इनहेल, जंप करके वापस आएं, सांस पे ध्यान केंद्रित करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगले अभ्यास के लिए भी कम से कम 3 फीट का गैप होगा पैरों के बीच में। और अगला अभ्यास होगा वो बाल झड़ने की समस्याओं को दूर करेगा, मतिभ्रंश की समस्याओं को दूर करेगा, आँख कान नाक गले के रोगों को दूर करेगा। इसका अभ्यास उन्हें नहीं करना है जिनको हृदय का रोग है, जिनका उच्च रक्तचाप है। तो पहले पैरों के बीच में गैप बनाए ही हैं। सांस भरते हुए थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करिए। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को आगे लाएं दोनों पैरों के बीच में। सांस भर के सीधे देखें और सांस छोड़ के इन हाथों के बीच में अपने क्राउन पोजीशन को लगा देंगे। अपने सर के हिस्से को लगा के थोड़ी देर तक रखिए। 1 सांस बिल्कुल सामान्य। 2 3 4 5। सांस भर के सीधे हुए और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सामने खड़े हो जाए। जंप करके वापस आ जाइए। इसके असर से क्या होगा, ये आपके
पैरों के जो हेमस्ट्रिंग्स होते हैं उनको खोलता है, ग्लूटियस मैक्सिमस पे असर डालता है। और इसका अभ्यास आप आगे बढ़ा के अगर पैरों को करें तो एक आसन होता है जिसको बोलते हैं भूविनमनासन, वो भी हो जाएगा। देखिए कैसे होता है भूविनमनासन। ये युवाओं के लिए है, युवाओं को ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए, और ये आसन है वो ब्रह्मचर्य में उनकी मदद करेगा। तो पैर को ऐसे जाने देते हैं बहुत आराम से। हनुमान आसन, बजरंग आसन, ये कुछ ऐसे आसन हैं जिनको करने से युवाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हो सकता है पहले दिन ना हो, लेकिन इसके पहले जो प्रसारित पादोत्तान आसन का अभ्यास हमने किया था उसको बार बार करेंगे तो ये आसन बड़े आराम से हो जाएगा। तो थोड़ी देर तक ऐसे रहें, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से पैर का एक एक पार्ट जो है वो ज़मीन को छू रहा है। ऐसे करने के बाद अगर आगे झुकते हैं तो उसको बोलते हैं भूविनमनासन। कमलेश जी करके दिखाएं, बहुत बढ़िया। हाथ को आगे रख लीजिए और पूरे शरीर को सपाट करके रखेंगे, या फिर हाथ को सामने ऐसे बगल में भी रख सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे क्योंकि ये पूरा स्ट्रेस डालता है इन पे। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें पैरों को सामने लाना पड़ेगा, बगल में रखना पड़ेगा, हाथ पीछे ले आने के बाद लेफ्ट टू राइट ऐसे थोड़ा सा संचालित कर ले। पैरों के बीच में गैप बढ़ा के दायां बायां, दायां बायां ऐसे करें। अभी हमें फिर खड़े होना है। खड़े होकर तो एक डेमो दिए, खड़े हो जाए। फिर खड़े होने के बाद हमें अगला अभ्यास करना है। अगले अभ्यास के तैयार हो जाएंगे। अगला अभ्यास जो होगा वो होगा पादंगुष्ठान, उत्थित पादंगुष्ठान आसन। पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, किसी एक दिन को चुन लें और पैर को धीरे धीरे सामने की तरफ फैला दें। बैलेंस बनाते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर गिरने का डर रहता है। तो गिरना नहीं है, एक दिन को देखते रहें और पैर को सीधा रखें, बिल्कुल सामान्य। अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो हाथ पीछे से सहारा देते हुए थोड़ी देर तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, नीचे पैर ले जाएं। अब यही साइड से करना है। उत्थित पार्श्व पादंगुष्ठान आसन। पैर को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आसपास कुछ भी हो, कोई छड़ी हो, उसको लेके थोड़ी देर तक अपने आप को ऐसे रोकना है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आए। अब ये पैर पीछे से पकड़ेंगे और अगला अभ्यास करेंगे नटराज आसन का। नटराज आसन करने के लिए तैयार हो जाए। पैर को पकड़ रहे पीछे से पहले को, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। इसमें भी बैलेंस की पर्याप्त जरूरत पड़ेगी। एक दिन को पहले चुन लें, एक दिन को दीवार पर चुन लें। चुनने के बाद अपने पैर को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे से, अचानक नहीं करना चाहिए, बहुत आराम से। 1 2 3 4 5। फाइनल पोजीशन में जाने के बाद फिर वापस आएंगे, पैर को सामने रखेंगे। अभी हमने दाएं पैर से किया, अब यही क्रिया बाएं पैर से करते हैं। तो एक दिन को चुन लीजिए, पहले उसी को देखते रहेंगे। पैर के अंगूठे को पकड़ लें और धीरे धीरे ब्रेक करके उठाएं, हैमस्ट्रिंग को सीधा करें, थोड़ी देर तक छोड़ दें। जो लोग प्रारंभिक रूप से कर रहे हैं तो थोड़ा रुकने में दिक्कत होगा, लेकिन निरंतर प्रयास से आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। यह दुष्कर्म यह दुर्लाभम यह दुर्गम यह दुष्कर्म सर्वम को तक साधन तक क्रम, अर्थात जिसका पार पाना कठिन है, जो काफ़ी कठिन कार्य लगता है आपको, वो तब से सिद्ध हो सकता है। आप बार बार प्रयास करिए, उसके लिए हर अभ्यास आपसे हो जाएगा। दूसरी तरफ से करें। 1 2 3 4 एंड 5। चाहे तो आप ऐसे करके भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा सा बैलेंस बनता है। देखिए हमारे नाभि के, हमारा जो सेंटर होता है वो नाभि केंद्र होता है, और नाभि केंद्र जब हमारे पैरों के बीच से जाएगा, या फिर जब भी हमारा स्लाइटली डिस्प्लेस होता है हमारा नाभि केंद्र, थोड़ा सा भी इधर जाता है, तो पहले उसको बैलेंस करना पड़ता है। जब तक हमारे पैर के बीच से हमारा केंद्र जाएगा तब तक हमारे अंदर बैलेंस रहेगा। जब इधर उधर जाएगा तो हम गिर पड़ेंगे। अब साइड से करें, इसी का ध्यान देना होता है। साइड से करें, बिल्कुल शरीर के अंदर एक ऐसा केंद्र है जहाँ शरीर का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है।
वही सेंट्रल पॉइंट होता है। उस सेंट्रल पॉइंट को अपने दोनों पैर के, अपने एक पैर के बीच से होकर गुजरने देते हैं और थोड़ी देर तक ऐसे रोकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये दूसरी तरफ से पीछे से करें, पैर के टखने को पकड़ें सामने की तरफ, क्योंकि ये विशेष रूप से युवाओं के लिए है। हमारे युवा केंद्रित होंगे तभी तो भारत स्वस्थ बनेगा, तभी तो भारत केंद्रित बनेगा। ये जितने अभ्यास हैं वो सब केंद्रित वाले हैं, इससे बैलेंस बनता है। अब अपने एक पैर को मोड़ेंगे, आसान किया है, इससे भी एकाग्रता बढ़ती है, इससे भी मन को एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती है। पैर को हाथ को ऊपर उठाएंगे, पैर जमीन लगाए ही हैं, एक पैर जमीन पे है, एक पैर घुटने के जमीन के मूल पे है। एक दिन को देखते रहें। देखिए अगर बैलेंस, मान लीजिए हम लटकाना शुरू कर दें तो रुकेंगे कैसे? पैर को ऐसे करके बैलेंस करके अपने आप को रोकें। शरीर से बैलेंस मत करिए, बस पैर को दाएं बाएं कर लीजिए, आप बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल सीधे देखें, सांस बिल्कुल सामान्य। एक दिन को देखते रहें, इसके अभ्यास से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। हर व्यक्ति को एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। एक शिकारी को भी बहुत ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक शिकारी के अंदर एकाग्रता ना हो, धैर्य ना हो, तो शिकार के उसके हाथ लगेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा और देखता रह जाएगा, हाथ मलता रह जाएगा। तो जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उन सभी के मूल में एकाग्रता को रखिए। पहला जो भी साधनाएँ हमारी होती हैं, पहली साधना तो खुद से ही शुरू होती है, एकाग्रता से शुरू होती है। हाथ को ऊपर ले जाएं, रिलीज करते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ी देर तक रोकें, सांस बिल्कुल सामान्य। तीन, दो और एक। तो जिनसे नहीं हो पा रहा है वो घबराएंगे नहीं, बार बार अभ्यास करेंगे, ये हो जाएगा। अगला अभ्यास हमारा होगा सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के लिए मैं टेक्निक से क्या करेंगे, तो पहले प्रणाम की मुद्रा करेंगे, अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार करेंगे, महसूस करेंगे। या फिर अगर आप छत पे कर रहे हो योग, तो पूर्व की दिशा में अपने मुख को कर लें, सूर्य को ध्यान से देखें, या फिर अगर ज़्यादा तेज रोशनी है तो आँख बंद करके प्रणाम करें उनको। और जो घर में है वो महसूस करें सोने के रथ पे सूर्य देवता बैठे हैं और 7 घोड़े को संचालित कर रहे हैं और वो वायुमान से आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हे सदा मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिया सन्निविष्ट ये युवानो कर्मण्यवान गिरिधारी हिरण्यमय पुरुषंक चक्र ओम रुद्राय नमः। ये पहला अभ्यास, ये पहला प्रणाम आसन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को रखेंगे अपने दोनों पैरों के बगल में और जितना हो सके उतना नीचे जाने का प्रयास है। ध्यान ये रखना है कि घुटना आगे ना आए, अपने स्थान पर आए। अगर आगे नहीं झुक सकते हैं तो यहाँ तक आ रहा है तो वो भी ठीक है। फिर अपने एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ सांस छोड़ के फिर पर्वत आसन में आए, स्ट्रेच करेंगे अपने आप को। अष्टांग नमस्कार में आते हैं तो सांस लेते और छोड़ते हैं। भुजंग आसन आपको पता है, इससे कमर का दर्द दूर होता है, फेफड़े की क्षमता बढ़ती है। पर्वतासन के बाद फिर आएंगे भुजंगासन के बाद पर्वतासन में अधोमुख स्वानासन में जो पैर पीछे गया था वही फिर दोनों हाथों के बीच में आता है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखें, दूसरे पैर को पहले पैर के पास लाएंगे और सांस छोड़ते हुए बहुत नीचे तक, फिर दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाए, प्रणाम की मुद्रा में आ जाए। गिनती के साथ करेंगे इसी का अभ्यास। एकम द्वयी एक्सेल, चत्वारि लेफ्ट इनहेल, पंचा राइट एक्सेल, षट इनहेल एक्सेल,
सप्ताह इनहेल, अष्टू एक्सेल, नवा लेफ्ट इनहेल, दसा राइट एक्सेल, एकादशा इनहेल, द्वादशा एक्सेल, एकम, द्वय इनहेल, त्रीणि एक्सेल, चत्वारि राइट इनहेल, पंचा लेफ्ट एक्सेल, षट इनहेल एक्सेल, सप्त इनहेल, अष्टू एक्सेल, नवा राइट इनहेल, दसा लेफ्ट एक्सेल, एकादशा, द्वादशा, एकम, द्वय, त्रीणि एक्सेल, चत्वारि लेफ्ट इनहेल, पंचा राइट एक्सेल, षट इनहेल एक्सेल, सप्त इनहेल, अष्टू एक्सेल, नवा लेफ्ट इनहेल, दसा राइट एक्सेल, एकादशा, द्वादशा। सामान्य में थकान को दूर करने के लिए अगला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन का। अपने उंगलियों को लॉक करेंगे, कान से सटाएंगे हाथ को और पंजे के बल होकर सांस लंबा लेंगे, छोड़ते हुए पीछे। आदित्याय नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्याबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से करने से आयु बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास सामने सूर्य हो और तब करें और सीधे सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़े तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो आप इस तरह से विटामिन डी की डिफिशियंसी से आप बच सकते हैं। शरीर कुछ ऐसा है हमारा बना, भगवान प्रकृति ने बनाया है कि हम खुद विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है। तो हमें क्या करना है, कम से कम 20 मिनट तक हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे हर रोज सुबह के समय 20 मिनट तक सूर्य की किरणों के सामने रहना पड़ेगा। इससे आपके शरीर की जो चमक है वो भी बढ़ेगी। सूर्य की किरणें जब आपके ऊपर पड़ेगी विटामिन डी बनेगा और साथ ही साथ जो कैल्शियम की कमी है वो भी बराबर हो जाएगी। अब लेट जाएंगे अपने स्थान पे। उत्तानम सबवद्भूमौ शयनम तु शवासनम, शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारणम। शवासन करने से जितने श्रम होते हैं, उससे श्रम करने के बाद जो थकान होता है वो सब खत्म हो जाता है। चित्त विश्रांति कारण, चित्त पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में आ जाता है। तन को रोकेंगे मन रुकेगा और प्राण को रोकेंगे तो भी मन रुक जाएगा। तो हमें अभी सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने आती जाती सांसों पर ध्यान देना है, सांस लेते छोड़ते रहना है। अपने शरीर पे ध्यान केंद्रित करें,
अपने पैर की अंगूठी को, हाथ के अंगूठे को हिलाएं, पैर की उंगलियों को हिलाएं और फिर पंजे का संचालन अंदर बाहर की तरफ कर लें। पैर को मिलाएं, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, आपस में रब करें, आंखों पे लगाएं और शहर से फिर एक बार करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पूरे शरीर में पसीना है। इस पसीने को बेकार ना समझें, पूर्ण अपने शरीर में मान लें, रगड़ लें। यही आपकी कमाई है, आज की कमाई है। 6 घंटे की निद्रा में जाने के बाद आपने जो पसीना बहाया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। अगला अभ्यास हमारा होगा सर्वोत्थानासन का। हाथ को लॉक करेंगे, कान से सटाएंगे, पैर को नीचे, हाथ को ऊपर की तरफ पूरी तरह से तान के रखें। सर्वोत्थानासन, सांस छोड़ते हुए ढीला करें, फिर भर के छोड़ते हुए ढीला करें। हाथ को नीचे कर लें। पवन मुक्तासन का अभ्यास। हर किसी को गैस की समस्या बनती है। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो कफ की समस्या घेरती है, जब जवान होते हैं तो उनको पित्त की समस्याएं घेरती हैं और बुढ़ापे में वात की समस्याएं घेरती हैं। तो भी हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। आज का सत्र पूरी तरह से डेडिकेटेड है युवाओं के लिए। तो अब हम अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। इससे गैस नहीं बनेगा, इससे कब्जियत नहीं होगी। सांस छोड़ते हुए थोड़ी देर तक ऐसे अपने नासिका से अपने घुटने को सटा के रखें। सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाए। दूसरे पैर से करें, दाएं पैर से करें। सांस छोड़ें, थोड़ी देर तक होल्ड करें, सांस भरते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए फिर दूसरे पैर से, सांस भर के वापस। लेफ्ट से वापस। लंबा गया सांस ये छोड़िए। अब दोनों पैरों को आपस में मिला के, दोनों पैरों को मिलाएं, घुटने से मोड़ दें, हाथ को बाहर से पकड़ लें और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने के बीच में नासिका को ले जाएं। सांस भरते वापस एक बार और, सांस वापस, लास्ट वन एक बार और। थोड़ा दोलन कर लें। हमारे युवा काम करते हैं तो थक जाते हैं, थकान उनकी कमर का दर्द वगैरह लेके बाहर आती है। आप ज़्यादा बाइक चलाते हैं, आपका कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। आप कोई भारी चीज़ उठाते हैं, आपका कमर दर्द शुरू हो जाता है। आप लंबे समय तक खड़े होते हैं तो पैर और कमर दर्द शुरू हो जाता है। उन सबको ये दूर करेगा। ऐसे थोड़ी सी मसाज दीजिए, आपकी सारी थकान खत्म हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लेट जाएं अपने स्थान पर। तो ये एक वजह होता है। पेट से संबंधित जितने रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए काफ़ी अभ्यास का अच्छे अच्छे आसन बने हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण आसन होता है एक पादोष्ठान नासिकाग्रस्पृशनासनम। पैर के अंगूठे को नासिका के अग्रभाग पे स्पर्श करना है, सांस छोड़ना है। इससे आपकी नाभि केंद्र बीच में आ जाएगी। ऐसा भी देखा गया है जिनकी नाभि केंद्र डिग जाती है, 2-2 साल तक उनका पेट खराब रहता है। वो समझ नहीं पाते हमारे साथ हो क्या रहा है। वो कितना भी खाएं पिए, उनका शरीर फिर वैसे ही रहता है, उसमें कोई विकास देखने के लिए मिलता ही नहीं। तो आइए उन समस्याओं को दूर करते हैं। एक पादोष्ठान आसन करते हैं। अपने पैर को मोड़ेंगे, पंजे को बढ़िया से पकड़ लेंगे हाथ से। सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को नासिका के टॉप पे लगाएंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करें, सांस भर के वापस आ जाएगा। सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को थोड़ी देर तक होल्ड करना है। पानी प्रयास यही रहे नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहे, जमीन से सटा रहे। बदल बदल के करें। धीरे से वापस दूसरे पैर से।
धीरे से वापस। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, कान से सटाएं, पूरा शरीर सब सीधा है, सांस अंदर भरें, छोड़ते हुए दोनों पैर के अंगूठों को एक साथ नासिका से सटाना। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो तरह से इसको किया जा सकता है। एक, जिनका पेट ज़्यादा निकला है वो अपने पैर को पहले मोड़ लेंगे, आपस मिला लेंगे, फिर हाथ से पकड़ लेंगे और ये नासिका तक लाएंगे। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका जो सबसे अच्छा होता है, उसमें क्या करेंगे, अपने हाथ को अंदर से ले जाएंगे, दोनों पैरों को पहले मिला लें, पास लाएँ, हाथ को अंदर से ले जाएंगे, पकड़ के ऐसे, और बड़े आराम से अपने नासिका पे लेके आके लगा लेंगे, ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, फिर वापस। तो जिस अभ्यास को करने में आपको सुविधा हो, आप उसी प्रोसेस को चुनेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए करें, बहुत आराम से। स्नान करते वापस। आप देख पा रहे होंगे जब आप इसको करते हैं तो ये पेट का जो निचला हिस्सा होता है वो पूरी तरह से कड़ा हो जाता है। तो आप इसका अभ्यास करके अपनी नाभि को बैलेंस कर सकते हैं, नाभि को केंद्र में ला सकते हैं। जब नाभि ऊपर की तरफ जाता है तो ज़्यादा गैस बनेगा, नीचे की तरफ आएगा तो पतला दस्त होगा, और ये बगल बगल में आता है तो बिना पचे भोजन बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से पाचन शक्ति पे पूरा असर पड़ता है, आपके शरीर पे पूरा असर पड़ता है। अगला अभ्यास हमारा होगा उत्तान पादासन का। उत्तान पादासन करने से भी जठराग्नि प्रबल होती है, पेट की समस्याएं दूर होती हैं। अपने पैर को थोड़ी दूरी ऊंचाई में उठा के रखेंगे, लगभग 30 से 45 के बीच में रखना है, और सांस बिल्कुल सामान्य करना है, हाथ जमीन पर लगा रहेगा। अपने पैर को इतनी ऊंचाई पर रख के थोड़ी देर तक रोकेंगे, सांस बिल्कुल सामान्य रखेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे ला दीजिए। ऐसे 5 का 2-3 सेट बना के कर लेना चाहिए। अगले अभ्यास में आते हैं। अगला अभ्यास होगा अर्ध हलासन का। अपने पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे, अपने बटक के नीचे अपने हाथ को चाहे तो लगा रहे हैं, अगर रोक नहीं पा रहे हैं। ये सही स्थिति नहीं है। सही स्थिति तो ये है कि आप अपने हाथ को बगल में ऐसे लगा के पैर को ऊपर उठा के थोड़ी देर तक रोकें। ये सही स्थिति कहलाती है इस अर्ध हलासन की। आप देख पा रहे होंगे पूरा कंपन महसूस होगा ऐसे थोड़ी देर तक। और युवाओं में एक समस्या और बढ़ रही है, हृदयाघात शुरू से ही होना शुरू हो जाता है। अब तो कोई उम्र ही नहीं है कि कब हार्ट अटैक हो जाए। हृदय को मजबूत रखने के लिए अगला अभ्यास हम करेंगे हृदय स्तंभन आसन। पहले नौकासन, उसके बाद हृदय स्तंभन आसन। कैसे करते हैं, एक साथ पैर और हाथ के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे, सीधा देखेंगे और थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि एक कंपन महसूस होता है आपकी नाभि के दोनों तरफ, और इससे आपकी नाभि के केंद्र में आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगी। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, जो युवा हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनको क्या करना है, अपने हाथ को यहाँ लगाना है ऐसे, और पैर को ऊपर उठाएगा। हृदय स्तंभन आसन, थोड़ी देर तक ऐसे रोकेंगे। हृदयाघात होने पर, हृदय के रोग होने पर पैर को अपने हृदय से ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है, अपने हृदय को भी ऊपर रखा है, अपने पैर को भी ऊंचाई पे रखा है। सांस बिल्कुल सामान्य रहेगा, चाहे तो आप ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो नाभि पे देख सकते हैं। थोड़ी देर तक करने के बाद वापस आ जाएंगे, अपने स्थान पर लेट जाएंगे। युवाओं में एक समस्या और आती है, कहते हैं मेरा पेट निकल रहा है। तो पेट निकलने के लिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कुछ करेंगे। देखिए पहला आसन उसमें करेंगे हम लोग शारीरिक चालन का। तो जिनके घुटने में दर्द है वो भी लाभ मिलेगा, और जिनका पेट बाहर निकल रहा है उनको भी लाभ मिलेगा। तो थोड़ी साइकिल चला लीजिए हवाओं में, थोड़ा उल्टा चलाना है। दोनों पैर को जमीन पर रखिए। आप जब पैर को जमीन पे मोड़ के रखते हैं ऐसे ना, तो रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो जाती है। अगर आप अपने रीढ़ की हड्डी को पूरा विश्राम देना चाहते हैं तो शाम के समय या सुबह के समय जब आपका कमर दर्द होता है तो आप ऐसे करके लेट जाइए। आप देखेंगे कमर दर्द में लाभ मिलना शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी को पूरा विश्राम मिलता है। अगले अभ्यास में हमें दोनों पैरों को आपस में मिला के रखना है और दोनों पैरों से साइड पहले की तरफ चलाना है। 1
2 3 4 5 6 7 8। काउंटर करें 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आराम से थोड़ा विश्राम करिए। दोनों पैरों के बीच गैप बनाइए, हाथ के बीच में गैप बनाएं। अपने स्पाइन को पूरा सीधा रखते हुए सांस पे ध्यान दें। सांस पे पूरा ध्यान। अगले अभ्यास में तैयार हो जाएं। अपने दोनों पैरों को मोड़ लें घुटने से, हाथ को जमीन पर लगा लें। सांस भरते हुए पेट पीछे मिडिल हिस्से को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। इससे कमर का दर्द भी दूर होता है और अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं। सांस भर के थोड़ी देर तक ऊपर रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद पूरा विश्राम देना है अपने स्पाइन को। पूरा सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब की करेंगे सेतुबंधासन। इस बार सपोर्ट देंगे, अपने दोनों हाथों का सपोर्ट देंगे अपने पीठ के नीचे, कमर के नीचे अपने दोनों हाथों को लगा देंगे। तो पहले क्या करें, आप उठाएं, उठाने के बाद अपने हाथ का सहारा देते हुए नीचे लग दीजिए। ये आपकी कमर को लचकदार बनाएगा और कमर के दर्द को दूर करता है ये अभ्यास। थोड़ी देर तक ऐसे रोकें। आप देख पा लेंगे आपकी कलाई पे कोहनी पे पूरा असर पड़ रहा है इसका। ऊपर से नीचे की तरफ दर्द का संचार हो रहा है। सांस के सामान थोड़ी देर तक ऐसे रोकें। सेतुबंधासन तो मात्र एक तैयारी है। इसके लाभ अनेक हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिशियल लाभ ये है कि इससे चक्रासन बड़े आराम से हो जाता है। चक्रासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों को जमीन पर जमा के रखेंगे। दोनों पैर कुल्हे के समीप रहेंगे। उंगलियां जो होंगी वो शरीर की तरफ होंगी। ऐसे रखना नहीं है, जब ऐसे रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा अपने शरीर की तरफ रखना है। इस हाथ की उंगलियों को भी, इस हाथ की उंगलियों को भी। सांस अंदर भरेंगे और बड़े आराम से ऊपर की तरफ उठेंगे। आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी देर तक रोकें, 1, सांस लेते चलते रहें, 2 3 4 5। धीरे से नीचे आ जाएं, बहुत आराम से। फिर हाथ लगाएं। ये कभी बुढ़ापा नहीं आने देता है। इससे आपके अंदर बुढ़ापे के लक्षण नहीं आएंगे। आपकी कमर लचकदार होती है। कहा जाता है ना, जिसकी लचकदार कमर होती है वो उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो उतना ज़्यादा यौवन उसका दिखाई देता है, उतना जवान दिखाई देता है। तो ये बुढ़ापा को दूर करने वाला, कमर को लचकदार बनाने वाला। एक किसी ने कहा है, योग यौवन का फव्वारा है। आप उतने युवा हैं जितने आप पेट की हड्डी लचकदार है। छोटे बच्चों में देख लीजिए, सांपों को देख लीजिए, कितने सुंदर लगते हैं। पूरी तरह से पेट की हड्डी लचकदार होती है। ये स्टिफनेस तब बनता है जब हम लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। धीरे से पैर को सामने रखेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, सांस पे ध्यान देते रहें। अब हमने अभी तक क्या किया, एक्सटेंशन किया। एक्सटेंशन के बाद फ्लेक्शन की बारी आती है। फ्लेक्शन दो तरीके से हो सकता है, सीट के बल हो सकता है, पेट के बल भी होता है, और बैठ के भी होता है, खड़े होके भी होता है। तो आइए हम लेटे लेटे अगला अभ्यास करते हैं हलासन का। अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, जमीन से सटाएंगे ऐसे, और बिल्कुल सामान्य सांस लेंगे।
सांस बिल्कुल सामान्य। हलासनम, हर समस्याओं का हल। इससे अतिरिक्त चर्बी पेट में नहीं जमती है। इसके अभ्यास से रक्त का संचार ऊपर से नीचे की तरफ होता है, एकाग्रता बढ़ती है, बाल का झड़ना कम होगा। जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको तो फिलहाल नहीं करना है, लेकिन जो इसका अभ्यास करेंगे वो थायराइड की समस्या भी नहीं होगी। हाथ को लगा लें आप कमर के ऊपर और पैर को सीधा करेंगे। ये सर्वांगासन, सभी अंगों का आसन। पैर बिल्कुल सीधा रखें। धीरे धीरे वापस भी आएंगे। इसका अभ्यास 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक किया जा सकता है, लेकिन हमको समय के साथ चलना है और भी क्रियाएँ करनी है। क्रियाएँ बहुत ज़्यादा हैं, समय दें तो कम से कम एक दिन में 100 क्रियाएँ हो सकती हैं। चलिए, जितना हो उतना ही अच्छा है। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास पेट केवल तो होता ही हर रोज़। 2 अभ्यास सिर्फ पेट केवल होगा, उसके बाद बैठ के कुछ अभ्यास किए जाएंगे। तो एक तरफ हो जाएँ और पेट केवल हो जाए। पेट केवल हो जाएंगे। पेट केवल होने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का। हाथ रखेंगे बगल में, सांस भरते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर रखना है। ये सभी के लिए आवश्यक है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर कोई इसका अभ्यास करे। महिलाएं, पुरुष सभी इसका अभ्यास करें। इससे कमर का दर्द दूर होता है, कपड़े की क्रिया क्षमता बढ़ती है, पेट पे असर पड़ता है इसका, लेग पे असर पड़ता है इसका। सांस भरते हुए उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो 2 पेशेंट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के और दूसरे होते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या करेंगे, अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, शवासन का अभ्यास करेंगे। ये भी कि जीव के नाम थोड़ा सा मतलब विद्या वक्ता जिसको बोलते हैं मामले। तो इस तरह से इसका अभ्यास करें। थोड़ी देर तक अपने पैर को ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर तक रखने के बाद धीरे धीरे नीचे आए, फिर दूसरे पैर को उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। आगे के पैर से होगा पर दोनों पैर से होगा। धीरे धीरे नीचे लाने के बाद अपने पैर के टखने को पकड़ लें। अगला अभ्यास जो होगा वो पूरी तरह से कब्ज को दूर करने के लिए है। हमने शुरू में बताया कब्ज की समस्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो पायस के रोग होते हैं, पेट की समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अगला अभ्यास करना है धनुरासन का। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए धनुरासन एक प्रबंधन, ये जठांगी को भी प्रदीप्त करता है और शरीर में लचक भी प्रदान करता है। थोड़ी देर तक होल्ड करने के बाद ऐसे हालांकि इसको 2 से 3 बार किया जा सकता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बस थोड़ा सा किए। एक आसन जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको बताने के लिए सारी क्रियाओं को थोड़ा हमने छोटा कर दिया है। वो विशेष आसन कौन सा है? प्रसारे पादौ भूमिरन्यरूपो विन्यस्त भागम चितियुग्म मध्ये यत्नेन पादौ च कृतौ कराभ्याम तत पश्चिमोत्तानम। यह आसनम सात। पैर को सीधा कर लेंगे, दंडासन में हो जाएंगे। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ लें। कमर के दर्द वाले नहीं करेंगे। सांस भर के ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए कोहनी को जमीन पर लगा लें और फिर प्रबंध पीठम नीचे धीरे धीरे लेके आएंगे सर को। अगर नहीं हो पा रहा है तो बस सीधे ही देखें। सबका नहीं हो पाता है, जो लोग प्रारंभिक अभ्यास में होते हैं इतना होता है, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, और जो हो जाता है वो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सांस छोड़ के आगे की तरफ। ये सिद्धों का आसन है। सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन जो होता है इसको करने से जठराग्नि प्रबल प्रदीप्त होती है। इसको करने से पूरा दबाव रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, सुषुम्ना नाड़ी पे पड़ती है। इससे कुंडली का भेदन होता है, कुंडली जागृत होती है। तो जिन माताओं को, जिन बहनों को पीरियड की समस्या होती है, बैलेंस नहीं होता है या ज़्यादा पेड़ों में दर्द होता है, उनके लिए भी काफ़ी कारगर आसन है ये पश्चिमोत्तानासन।
सांस भरते हुए धीरे ऊपर आएंगे। इसका अभ्यास 2 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। पश्चिमोत्तानासन जिनका ना हो वो लोग क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे अगले अभ्यास के लिए। देखिए, पश्चिमोत्तानासन होता है, पूर्वोत्तानासन होता है, और एक विशेष आसन होता है जिसको बोलते हैं हम महाबंध या महावीर मुद्राएं। तो अपने एक पैर को यहाँ पर लगा दीजिए, अपने पैर को सामने से पकड़िए, तो आसान हो जाएगा। सामने देखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोहनी को ज़मीन पर लगाएं और फिर ठुड्डी को ज़मीन पर लगाएं, या घुटने से सटाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। सांस भर के वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए सामान्य होंगे, फिर इस पैर को सीधा कर लेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे, अपने एनस के पास लगा देंगे, शिवनी नाड़ी पे लगा लेंगे। ये ब्रह्मचर्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवनी नाड़ी पे लगाने के बाद अपने हाथ को आगे लाएं। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो पैर के अंगूठे को पकड़ लें, ऐसे कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। और सर को जमीन यहाँ पे घुटने से सटा के रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएँ। तो ये जानुशीरासनम। फिर वापस आने के बाद पैर को सीधा करें। इसके कई वेरिएशंस होते हैं। हमने पश्चिमोत्तानासन किया, अर्धबद्ध पश्चिमोत्तानासन भी होता है, अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन भी होता है। तो अब हम करेंगे अर्धबद्ध पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अपने एक पैर को मोड़ लेंगे, ये अर्धबद्ध में आधा बंधा हुआ, आधा बांध लेंगे, कमलासन हो जाएगा ये आधा कमलासन। और पीछे से पकड़ लीजिए अपने पैर के अंगूठे को। फिर पैर के अंगूठे को पकड़ने के बाद सामने वाले हाथ से सामने वाले पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक नीचे आने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल। आप देख पा रहे होंगे हमारी नाभि यहाँ है और डिसेंडिंग कॉलम यहाँ है। तो हम जब ऐसे दबाव डालते हैं तो डिसेंडिंग कॉलम पे असर पड़ता है इसका। तो जिनकी नाभि टेढ़ी हुई हो या फिर जिनकी पेट से संबंधित समस्याएं हो, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। और साथ ही साथ इसको करने से हेमस्ट्रिंग भी खुल जाता है। पश्चिमोत्तानासन करने में सावधानी, आपको काफ़ी आसानी मिलती है। पीछे से पकड़ लेंगे, अर्धबद्ध, अर्धबद्ध पश्चिमोत्तानम, मतलब आगे की तरफ झुकना है, सांस छोड़ के थोड़ी देर तक रुकना है। 1 2 3 4 5। सांस धीरे ऊपर। तो हमने अभी फ्लेक्शन का अभ्यास किया। फ्लेक्शन के बाद एक्सटेंशन की बारी आती है। एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग एक विशेष आसन का इस्तेमाल करेंगे। अगला आसन जो हमारा होगा उष्ट्रासन का होगा। उष्ट्रासन करने के लिए आपको पहले अपने घुटने के बल आना पड़ेगा, यही करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने एक एक हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए। ये जननांगों के रोगों को दूर करता है, कमर के दर्द को दूर करता है, इसके लाभ ही लाभ हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा असर इसका फेफड़े पर भी पड़ता है, रीढ़ पीठ पे असर पड़ता है इसका। ये काफी महत्वपूर्ण अभ्यास है उष्ट्रासन। थोड़ी देर तक स्ट्रेच करते हैं। जो नहीं कर पाएंगे वो आधा ऐसे कर भी सकते हैं। और जो युवा है, बिल्कुल युवा है, वो लोग करेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास हमारा होगा लघु वज्रासनम। हाथ पर रखेंगे प्रणाम की मुद्रा में और धीरे धीरे इसको पीछे ले जाएं, पीछे ले जाइए और अपने पैर को पकड़ने का प्रयास करिए। लघु वज्रासनम थाई को कम करेगा, कमर के दर्द को कम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, फेफड़े की क्रिया क्षमता को बढ़ाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा। लघु वज्रासनम। वापस आने के लिए बहुत आराम से वापस आए, सामान्य हो जाएं। सामान्य होने के बाद, क्योंकि हमारा समय भी हो चुका है, आसन तो बहुत हैं लेकिन समय की एक मर्यादा होती है। ये आज का जो सेशन हमने रखा था वो विशेष रूप से युवाओं के लिए था। कुछ कठिन आसन भी थे इसमें। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि युवा योग के प्रति जागरूक हों, योग करें और अपने जीवन में बड़े बदलाव लाएं। क्योंकि जीवन भर मोबाइल चलाने के लिए नहीं मिला है। एक निश्चित दायरा होता है, जब बहुत ज़रूरी हो तभी मोबाइल चलाएं, सही समय पे सोएं, सही चीज़ों को खाएं। सिर्फ आसन और प्राणायाम करने से आपको पूरा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जब आहार और विहार ये युक्त होगा, ये सम्यक होगा,
आपकी निद्रा और आपका जागरण सम्यक होगा, आपका आहार व्यवहार आचार विचार सब सम्यक होगा, तभी योग का पूरा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। और भोजन कैसे करें, कितना करें, इसके बारे में भी शास्त्रों में पूरा वर्णन आता है। कुच्छर भागम द्वय भोज्य तृतीयम वारि पूरेत वायु संचरार्थ है, चतुर्थम अवशेष है। पेट के हिस्से को 4 भागों में बांट दीजिए। 2 हिस्से को ठोस चीज़ों से भरिए, 1 हिस्से को पानी से भरिए और एक वायु के संचरण के लिए तीसरे हिस्से को बिल्कुल खाली रखिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको पेट के रोग नहीं होंगे, आपकी पाकाग्नि बढ़ेगी और आप क्रियाओं को अच्छे से कर पाएंगे, आप अपनी दिनचर्याओं में प्रवीण बनेंगे। आगे हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। शाम का प्रोग्राम भी होगा, शाम को कुछ क्रियाएँ बताई जाएंगी। पद्मासन लगा के बैठ जाएं, सांस बिल्कुल सामान्य होगा। पानी पीने का तरीका, बैठने का तरीका, सारी तरीके आपको शास्त्रों में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये शरीर बना तो भगवान ने ऐसे नहीं भेज दिया। शरीर के साथ जैसे आप कोई ऑपरेटर्स खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक पर्ची मिलती है, हाउ टू यूज़, उसमें लिखा होता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। वैसे ईश्वर ने इस शरीर को बनाया तो उसके साथ भी कुछ चीज़ें लिख के भेजी, जैसे इस शरीर को कैसे चलाना है, हमारा आहार विहार, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी लिखा उन्होंने। कितना पानी पीना, कैसे पानी पीना, इसके बारे में हम शाम को बात करेंगे। आइए आंख बंद करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतमगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नाहं कर्ता हरे हि कर्ता हरे कर्ता हि केवलम् योगं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि गुरु गोरक्ष शरणं गच्छामि। ओम